सो हेलो टू ऑल माय सीएसआई नेट स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुकी हूँ कि कौन सी बुक्स मैम इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर हम लोग अपनी सीएसआई नेट की प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में है और अब हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो आज को मैं इन डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने किसी भी टॉपिक पे तुम्हें लेटर से 4 बुक्स प्रोवाइड कर दी, तुम कहोगे मैम इसमें से कौन सी अच्छी है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो हर एक में मैं आपको 2 बुक्स बताऊंगी, दोनों में से अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक को लेके चलो। तो बिना किसी देरी के लिए सेशन को बिना लंबा खींचे लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर योर सीएसआई नेट एप्लीकेशन। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपके मेन टॉपिक से स्टार्ट करूं, आपका मेन टॉपिक क्या है? रियल एनालिसिस। एवरीवन नोस कि यार रियल एनालिसिस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी बोले कि यार मुझे स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, सबके मुंह से आपने बार्टल एंड शर्बेट का नाम सुना होगा। ठीक है, ये बुक आप लोगों के लिए सामने मैंने इसका आपके फोटो भी लगा दिया सो दैट आपको पता हो कि आपको कौन सी बुक प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये बुक आपके सामने है। अब इस बुक में आपको सारी चीजें इन डिटेल दिख जाएंगी, अच्छे से क्लैरिटीज और इजी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, सेकंड बुक जो मैं आपको बहुत सजेस्ट करूंगी दैट विल बी फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वॉल्टर रुडन। ठीक है, ये दूसरी बुक्स है जो कि आप लोग कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, अब अगर आपको इंडियन में जाना हो, जैसे ये तो बाहर की बुक्स हो गई, अगर आपको ऐसे इंडियन में रखनी हो तो अगर बहुत सिंपलेस्ट बुक में जाना हो तो मैं सजेस्ट करूंगी यार अपने ग्रेजुएशन के लेवल पे ना आपके पास कुछ बुक्स होती हैं। अगर आपको भाई डेफिनेशन देखनी हो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखनी हो, जैसे कि कुछ कॉलेजेस में कृष्णा पब्लिकेशन चलती है, उसमें क्या होता है ना, बहुत कंसाइज पार्ट में, बहुत छोटे से पार्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो आप वहां पे जा सकते हो। बट अगर आपको एक्चुअल फॉर्मल बुक्स फॉलो करनी है सो दीज आर द 2 बुक्स दैट यू कैन फॉलो। फाइन, आगे चलते हैं बेटा सिमिलर वे में। अगर मैं आपसे बात करूं कि यार लीनियर अलजेब्रा के लिए मेरे पास कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है, लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा के लिए सबसे पहले आपके पास आती है लीनियर अलजेब्रा बाय हॉफमैन एंड कुंज। सारी चीजें इन डिटेल आपके पास डिस्कस्ड है इस बुक में, अच्छी खासी बुक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके इस पर्टिकुलर बुक से कवर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड बुक की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो लीनियर अलजेब्रा डन राइट बाय शेल्डर एक्सलर। अच्छा, एक और बुक अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी ना तो एक और बुक आती है शॉम सीरीज की बुक आती है, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आपका थ्योरी पार्ट डन है एंड यू जस्ट वांट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप लीनियर अलजेब्रा की शॉम सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज 2 आर द मेन बुक्स जो कि आप फॉलो करोगे। इसमें से कोई भी एक बुक चूज कर लो, आपके लिए बेस्ट होने वाली है। फॉर मी अगर मुझसे पूछोगे तो हॉफमैन एंड कुंज विल बी द बेस्ट बुक। ठीक है, जिसको आप प्रोसीड कर सकते हो फर्दर। तो मेन 2 टॉपिक्स की बुक्स तो हमने देख ली, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। मैं बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज पार्ट में आपको सारी बुक्स के बारे में बता रही हूँ। अगर मैं इसके आगे चलूं, नेक्स्ट आती है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें आपके पास रिंग थ्योरी, क्या कहते हैं, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी आ जाती है। तो ग्रुप थ्योरी के लिए सबसे अच्छी बुक, चाहे किसी से भी मुंह से आपने सुना हो, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी जोसेफ एंड गैलियन। गैलियन की बुक उठा लो, लीनियर अलजेब्रा सॉरी ग्रुप थ्योरी के लिए जोसेफ गैलियन। आपके शायद कॉलेज में भी होगी, कॉलेज की लाइब्रेरीज में भी वाली बुक पढ़ी होंगी। तो द बेस्ट बुक फॉर योर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज गोइंग टू बी जोसेफ गैलियन, जहां पे आपको सारे टॉपिक्स इन डिटेल में मिल जाएंगे अच्छे खासे। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हर एक थ्योरम का प्रूफ, उसके थ्योरम की स्टेटमेंट्स सब एक इजी भाषा में आपके सामने मिल जाएगा। सिमिलरली इफ यू वांट द टॉपिक्स इन अलजेब्रा भी लेके जा सकते हो, बट अगर आपने ये पढ़ लिया दैट विल बी इनफ फॉर यू। तो आई विल सजेस्ट गो विद जोसेफ गैलियन। ठीक है, सिमिलरली बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, जो सबको कॉम्प्लेक्स लगती है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, मैम कॉम्प्लेक्स बता दो यार मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी है, कॉम्प्लेक्स में मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि मुझे क्या चीज उठानी है। तो कॉम्प्लेक्स में अगर मैं वही सेम चीज बोलूंगी, अगर आपकी ग्रेजुएशन में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थी देन गो फॉर इट। मास्टर्स में ग्रेजुएशन में वो थी, ग्रेजुएशन में अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थी वही बुक उठाओ, क्योंकि वो चीज ना आपने कॉम्प्लेक्स में ग्रेजुएशन या फिर अपने मास्टर्स के टाइम पढ़ी है, तो वो आपके लिए आसान होगा समझना। अगर एकदम से कॉम्प्लेक्स से नई बुक्स पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट लगेगा। आपके पास ब्राउन एंड चर्चिल की बुक है, चर्चिल सुना होगा सबने कि चर्चिल की बुक उठा लो। तो चर्चिल की बुक में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आपके पास सामने गिवन है। आप चाहो तो एफरोर्स उठा लो, बट आई विल सजेस्ट कि चर्चिल उठा लो, या फिर आपके मास्टर्स में अगर कोई बुक चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की उसको उठाओ। उसके बाद अपने PYQs अभी उस पे आऊंगी कैसे उन चीजों को उठाना है, बट अभी के लिए गो फॉर विद दिस वन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस की तरफ। ठीक है, अगर सिमिलर वे में बेटा मैं आगे चलती हूँ आपके पास नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं फॉर योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड योर क्या कहते हैं आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो अगर मैं आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो मैम इसके लिए एमडी राय सिंघानिया विल बी द बेस्ट। अगर आपको ओडीई की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की कोई कॉन्सेप्ट समझने हैं, मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होता है, तो एमडी राय सिंघानिया आप लोग के लिए बेस्ट 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 होने वाली है। ओडी के लिए जाओ यार, ओडी एंड पीडी वहां से कंप्लीट कर लो। सबको आपने देखा होगा, सुना होगा सजेस्ट करते हुए, क्योंकि एक्सट्रीमली गुड बुक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट इफ यू गाइज वांट तो आपके पास एक और बुक है फॉर स्पेशली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। पर अगर आपके पास एक बुक, मैं तो यही बोलती हूँ एक बुक इनफ है, एक बुक उठा लो अपनी कोई स्टैंडर्ड बुक और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। वहां से थ्योरी को, जैसे आपने थ्योरी किसी लेक्चर में आज समझ ली, उसके बाद जाओ उठाओ अपनी नेक्स्ट बुक, वहां से सक्सीड करो, वो चीज आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे में लास्ट पे आते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में आपके पास एक बुक है, दैट इज एनके जैन, एसआरके एंड आरके जैन की एक न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल मेथड्स की बुक है। यहाँ पे आपको सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, उस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको दिक्कत आती है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, यहां से जो क्वेश्चंस है आप उठा के लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सारी बुक्स। मैंने अभी इसमें सारे के सारे टॉपिक्स तो हैं, जैसे मान लो मैम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कहाँ है, या फिर आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं मैम वो कहाँ है। तो बेटा इतनी सारी बुक्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स की जरूरत नहीं होती है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के लिए आप लोग अपने लेक्चर्स के नोट्स फॉलो करो, वो इनफ है आप लोगों के लिए। स्टैंडर्ड बुक्स हमें उनके लिए चाहिए होती है जिसमें ना थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, शायद कुछ लेक्चर छूट जाए, वहां से शायद वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो उसके लिए अपनी बुक खोलो या फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक खोलो। बट जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनके लिए आप अपने लेक्चर्स को फॉलो करो और पीवाईक्यूज की तरफ जाओ। अब इन सारी बुक्स के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इन सारी बुक्स के बाद जैसे टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद जाओ और उठाओ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहां से आप टॉपिक पढ़ोगे, पीवाईक्यू से आप अपने पैटर्न्स को एनालाइज करके वहां से क्वेश्चन करोगे। तो जब तक आपने कितनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो, अगर आप एट द एंड जाके अपने क्वेश्चंस नहीं लगा के आ पा रहे हो ना, तो फिर दिक्कत का मामला है। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करो, क्वेश्चंस आपको सक्सीड ही करेंगे, क्वेश्चन की वजह से ही आप लोग एट द एंड सक्सीड करने वाले हो। तो मेक श्योर क्वेश्चन कोई भी मिस आउट नहीं करेगा, क्वेश्चन भर भर के आप लोगों को करने हैं। सो दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर सीएसई नेट, जिनको भी फॉलो करनी है। मैंने आपके लिए हर एक के लिए दो चॉइसेस दे दी है, बट जो फर्स्ट वन आपके पास चॉइस दी है वो आपके लिए बेनिफिटरी होने वाली है। ठीक है, आई होप सो सारे के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगे कि मैम कोई और सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो मैंने यहाँ नहीं लिखा। मैंने बोला कि उसके लिए लेक्चर इनफ है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए हो उसके लिए बुक्स, टू लेट मी नो, मैं उसके लिए भी आपको बुक्स जो है प्रेफर कर दूंगी। बट कंसिस्टेंसी के साथ आपको बुक्स फॉलो करनी है। ये नहीं कि बुक्स खरीद ली बट उसको ऐसे ही साइड में रख देने का, नहीं, उसको पढ़ो, उसको डेडिकेटेडली पढ़ो, उसमें कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करो। आपकी ही बुक है, जाओ यार हाईलाइट करो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो और डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं ऐसी सेशंस के अंदर। कोई भी टॉपिक पे डाउट हो, कोई भी चीज की क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।